कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सब्सक्राइब माय चैनल। गुरुजी बिना भेदभाव के सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम किया करते थे। सभी छात्र उनकी बहुत सेवा करते थे, परंतु दो राजकुमार विक्रम और शौर्य दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम में काम किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया, तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों जहाँ तक हो सके युद्ध न करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सिर झुकाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। राजकुमार विक्रम गुरुजी की आज्ञा का पालन अधिक दिन न कर सके। राजा बनते ही उन्होंने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उनके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया। बारिश न के बराबर होने लगी और आए दिन सूखा पड़ने लगा। दूसरी ओर राजकुमार शौर्य को अपना वचन याद था। उन्होंने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वे जब भी कोई खाली जमीन देखते, वहाँ फूलों के बीज बिखरवा देते। कुछ ही दिनों बाद वहाँ रंग बिरंगे सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। एक दिन राजा शौर्य अपने दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से महत्वपूर्ण मामले पर बातचीत कर रहे थे। हिंदी कहानियाँ देखने के लिए एक सब्सक्राइब करें दूत हमारे दौड़ता यूट्यूब हुआ चैनल आया को। और बोला, महाराज, महाराज, राजा विक्रम ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वे अपनी विशाल सेना सहित आक्रमण करने वाले हैं। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गए कि युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा का क्या होगा। महामंत्री ने निवेदन किया, महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर राजा शौर्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वे बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चले गए। वे दिन रात यही सोचते रहे कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वे उठकर बगीचे में चले गए। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र हो राजमहल चले गए। शाम के समय राजा विक्रम ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। नगर की खूबसूरती देखकर वे अचंभित रह गए। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहे थे। बेला, गुलाब, मोगरा और चमेली के फूल खिल रहे थे और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध फैली थी। मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वे फूलों के जादुई संसार में आ गए हों। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहते हुए
विक्रम सेना सहित आगे की ओर बढ़े। Subscribe my channel and जैसे Tips ही Zone. सेना आगे बढ़ी, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। सैनिकों की तलवारें भी किसी काम की नहीं रहीं। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने विक्रम को काट लिया। उनका शरीर सूजकर गुब्बारे की तरह फूल गया। उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वे बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने स्वयं को राजमहल में पाया। देखने के लिए सब्सक्राइब राजा करें हमारे शौर्य YouTube उनके चैनल को। माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। वे रूंधे गले से बोले, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। शौर्य उसके आंसू पोंछते हुए बोले, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। यह सुनकर विक्रम शर्मिंदा होते हुए बोले, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ, तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? इस पर शौर्य मुस्कुराते हुए बोले, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने, और देखो, उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर मुझसे मिला दिया। शौर्य ने विक्रम के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए। गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम सब पर टूट पड़ी। शौर्य की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर विक्रम हैरान रह गए और बोले, मुझे माफ कर दो मित्र। यह सुनकर शौर्य बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, किंतु अपने साथ बोरों में फूलों फलों के बीज भी तुम्हें ले जाने होंगे। तुम मिट्टी में इन्हें दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। विक्रम अपने मित्र शौर्य के प्यार को देखकर खुशी के मारे रो पड़े और बोले, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही Thanks, visit my channel.